हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरल क्लास है। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत सफर संविधान को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपातकाल। ठीक ना, आपातकाल से रिलेटेड हम लोग दो वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं आपातकाल से रिलेटेड, और ये आपका तीसरा वीडियो वित्तीय आपातकाल हम लोग पढ़ेंगे आज का। वित्तीय आपातकाल के अंदर जो भी कुछ प्रमुख पॉइंट्स है उनको हम लोग डिटेल में अध्ययन से करेंगे तथा इनको हम जानने का कोशिश करेंगे कब लगा था भारत में या नहीं लगा था, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसे कौन लागू करता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं वित्तीय आपातकाल क्या है। देखिए, वित्तीय आपातकाल जो है इसको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक ना, और इसकी बात करती से USA से लिया गया है, देश है ना, अमेरिका से इसको लिया गया है। तथा वित्तीय आपातकाल किसी भी देश के लिए एक ऐसा आपातकाल है, अगर उस देश की आर्थिक व्यवस्था एकदम बिगड़ जाए, बिल्कुल बिगड़ जाए, तो वैसे देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। अर्थात उसका जो भी पूंजीवादी व्यवस्थाएं खत्म हो जाए, अर्थात उसके जो भी इनकम के स्रोत हैं बंद हो जाए। जैसे कि अभी फिलहाल में बहुत सारे देशों का वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। भारत का भी डैमेज हो चुका था। जैसे कोरोना काल में सब कुछ कंपनी बंद हो गई थी, यातायात साधन बंद हो गए थे, टोटल अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था डूबते डूबते बचा, लेकिन यहाँ पर आपका वित्तीय आपात नहीं लगा। और भारत के अंदर अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये एक अच्छी बात है मेरे देश के लिए। बहुत सारे देशों में लग चुका है, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। लगते लगते बचा है, उसको भी बताएं कब लगते लगते बचा हुआ है। लेकिन आइए इसको हम जानते हैं कि कब लागू होता है, किस कंडीशन में लागू हो सकता है। देखिए, वित्तीय आपातकाल अगर लागू है तो इसको लागू करते हैं राष्ट्रपति, इसको राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। ठीक ना, और मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर लागू कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि देश के अंदर वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है, तब राष्ट्रपति उसको लागू कर सकते हैं। किसके कहने पर? मंत्रिमंडल के सलाह पर। मंत्रिमंडल आपका संसद में बैठते हैं। इससे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के जितने मंत्रिमंडल हैं उनको सलाह लिया जाएगा, और उनकी सलाह पर, लिखित नहीं मौखिक सलाह पर, ये भी ध्यान दें, मौखिक बातचीत होगी, भाई स्थिति खराब है, इसके आधार पर वहाँ पर लगेगा, सबका समर्थन होगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस पर अंतिम मोहर लगाएंगे और पूरे देश के अंदर आपका वित्तीय आपातकाल लगेगा। वित्तीय आपातकाल लगा तो बहुत स्थिति देश की खराब हो जाती है। जितने सरकारी लोग हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, उनके ऊपर समझ लो कि एकदम शनि ग्रह का प्रभाव हो गया। क्या होता है इसमें? देखिए, वित्तीय आपातकाल समझ लीजिए कि यह एक बार लगा, वित्तीय का आपातकाल एक बार लगा, वो अनंत काल तक लगा रह सकता है, वो हटेगा नहीं। वित्तीय आपातकाल लगा तो अनंत काल तक लगा रहेगा, नहीं हट सकता। लेकिन हम लोग जो पीछे पढ़े थे, राष्ट्रीय आपातकाल शुरुआत में लगेगा 30 दिन का लगेगा, 30 दिन के बाद अपने आप से समाप्त हो जाएगा। अगर उसको आगे बढ़ाना है तो फिर संसद में आपको लिखित प्रस्ताव लाना पड़ेगा, इसके बाद 6 महीने के बाद बढ़ाना होता है, ऐसा होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक बार लग गया तो अनंत काल तक लगेगा, जब तक इसे हम लोग हटाएंगे नहीं। और कौन हटाएगा? इसको हटाने के लिए संसद की सहमति लेनी पड़ती है। संसद जब तक सहमति नहीं देगा तब तक अनंत काल तक लगा रहेगा, इसको कोई नहीं हटा सकता है ना। इसको संसद की सहमति द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन आपको राष्ट्रीय आपातकाल था, राज्य आपातकाल था, अपने आप 30 दिन में समाप्त होता था राष्ट्रीय आपातकाल, और तुम्हारा वित्तीय राज्य आपातकाल था, उस 60 दिन में अपने आप समाप्त हो जाता था। लेकिन ये अपने आप ये समाप्त नहीं होगा, यह एक बार लग गया पूरे अनंत काल तक लगा रहेगा, जब तक इसको संसद के अनुमोदन से हटाया न जाए, है ना। इसको हटाना पड़ता है, लेकिन उन लोगों को हटाना नहीं पड़ता, अपने आप ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लग गया तो उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? प्रभाव देखिएगा, प्रभाव में जैसे कि राज्य सरकार जो अपना बजट पेश करती थी राज्य के अंदर, अब राज्य के अंदर आपकी स्थिति खराब है, अब बजट राज्य के अंदर नहीं पेश करेगा, वो सीधे जाके संसद के अंदर बजट को पेश करेगा। अब उसका सब कुछ जिम्मा संसद के हाथ में है ना, वह संसद उसका देख रेख सब कुछ करेगा। ठीक है ना, उस स्थिति में होता है। इसके बाद जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं उनका वेतन में कटौती कर सकता है। मान लो जिसका 50,000 मिल रहा है, अब भाई पूरे देश के अंदर लग गया वित्तीय आपातकाल, तो पैसा कहाँ से देगा? कहेगा भैया तो 50,000 नहीं, हम तो 30,000 दे, तो 20,000 कटौती कर दो। अब 20,000 जब कटौती कर दिया तो कोनो ठीक नहीं कि बाद में देबो करेगा कि नहीं देगा, अगर स्थिति सुधर भी गई तो पैसा वैसा नहीं देगा। तो सबसे खतरा लटक जाता है सरकारी नौकरी वालों पर, उनका पैसा कटौती कर देगा। देखो कोरोना काल में किया था, बहुत लोगों को जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे ना, उनका पैसा का कुछ कटौती किया था। देखिए, उसको रिटर्निंग थोड़ी दिए। उस स्थिति में यही नहीं, जो गवर्नमेंट टैक्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देता है। टैक्स क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वो जनता से पैसा ले लेकर अपना भरपाई करना चाहता है। क्योंकि पैसा कहाँ से लाएगा? जनता के माध्यम से लाएगा।
तो टैक्स बढ़ाता है ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। जो भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है वो सुधर जाए, इसलिए वो गवर्नमेंट टैक्स को भी बढ़ा देता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स बढ़ा देता है। आप देख सकते हैं आपका स्थिति खराब है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इनकम टैक्स बढ़ाया हुआ है कि वहाँ के लोग पगलाए हैं। वहाँ पर तो समझ लो कि 500 से 600 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, तो गेहूँ आटा का कोई ठेकाना नहीं है, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, पैसा का स्थिति वहाँ कंगाली वाली स्थिति है। इसमें जो हमारा चंद्रयान 3 है उसको देख कर एकदम पेट में जलन हो रहा है। वहाँ की पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है पता है क्या कह रही है कि पाकिस्तान मुल्क से 100 गुना बेहतर भारत का मुल्क है। वहाँ हर चीज़ व्यवस्था है, वहाँ रहने पीने खाने पीने की इसकी कभी दिक्कत नहीं हुई अभी तक। और मेरे यहाँ तो कटोरा लेने वाली स्थिति है, तो भिखियों किए थे तो के भिखियों दौड़ तैयार नहीं खतों के, लेकिन तो हर कोई स्थिति बा तो भीख लेवे लायक नहीं खा, क्योंकि आप अपना रेपुटेशन पहले से ही ख़राब कर दिए हैं कि आपको भीख देने के लिए भी हाथ कोई बड़ा नहीं देव हम कौन ठीक है भीख देनी, अब भीख के बदले हमारे गोली मार दे। ये स्थिति पाकिस्तान की है। आतंकवाद देश घोषित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी मानी जाती है। पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी मानता है, और आतंकवाद को कौन देगा, कोई नहीं देगा। आज इसलिए पाकिस्तान की ऐसी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है ना, तो कि पता नहीं कि 3 साल में 3 को प्रधानमंत्री बदल गई ना, 3 साल में 3 को। अब भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कम से कम वो अपना कार्यकाल ना पूरा, भारत के सभी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किए हैं 5-5 साल, लेकिन वहाँ 3 साल में 3 को प्रधानमंत्री फिलहाल में बदल गए ना। अभी इमरान खान से लेके एक और हुए थे, फिर एक और बदले हैं। हाँ, इमरान खान भी अपना पूरा नहीं कर पाया था कार्यकाल, बीचों में से हटा दिया उसको। अब उस देश की जब प्रधानमंत्री टिकाऊ पर नहीं है तो वहाँ की सामान वस्तु तक जनता क्या बात करेगी। जनता हमसे चीख चिल्ला रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बने, वहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर बता रहे थे, अगर पाकिस्तान वालों का ऐसा कंडीशन बने, आप लोगों को भारत क्या जाना पसंद है, आधा जनता खलिया जाएगा भारत में आने के लिए। ऐसी स्थिति है पाकिस्तान छोड़कर, समझ लो खलिया जाएगा पाकिस्तान पूरा। उसी फिल्म उसी पर गदर फिल्म आई है, गदर 2 सनी देओल का, उसमें ये बात कहा है सनी देओल ने, डायलॉग उसका है, अगर पाकिस्तानियों को आज भी उनको मोहलत मिले भारत आने का तो तुम्हारा आधा से अधिक पाकिस्तान खाली हो जाएगा, और तुम कटोरा लेकर भीख मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगा। ऐसा है। स्थिति खराब होने को आकर मेन रीज़न है ना, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ सरकार नहीं चलाती है। वहाँ की सरकार वहाँ का वो चलाता है, सैनिक विभाग चलाता है। वहाँ का गवर्नमेंट सैनिक के हाथ में होता है, और सैनिक जो भी सैनिक है बॉर्डर पर लगे होते हैं उनके हाथ में था, और सैनिक के हाथ में जाएगा तो फिर अपनी मनमानी करता है वो सब, है ना। वहाँ पर अधिकतर प्रधानमंत्री सैनिक बल पर ही बने पाकिस्तान के अंदर। तो इस प्रकार की आप वहाँ की आर्थिक स्थिति को आप देख सकते हैं पाकिस्तान का, जो आपका पड़ोसी देश है। लेकिन भारत के अंदर कभी भी ऐसा स्थिति नहीं है, इसलिए भारत में अभी कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। लेकिन वित्तीय आपातकाल में और भी देखिए, सरकारी टोटल सरकारी खर्चा काट दिया था, जैसे जितना भी पीएफ मिलता है, भत्ता मिलता है, टीडी मिलता है, टीडीएस मिलता है, जो भी सरकार सुविधाएं मिलती है सबको कटौती कर देता है कि भैया हम सुविधा आपको नहीं दे सकते। जैसे हमारा रेलवे आपको सुविधा दे रहा है, रहने खाने पीने के लिए हर चीज़ की, आने जाने के लिए टिकट फ्री में, उस सब बंद कर देगा, कहे कि भाई हमारे पास उतना है ही नहीं, आप कहाँ दे सकते हैं, आपके सैलरी तक हम कटौती करें तो आपको सुविधा देंगे कहाँ से। हम सुविधा को भी काट लेता है जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तब, बट अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा देखने को मिला था, थोड़े थोड़े करके बहुत लोगों की कटौती किया गया था। हाँ, लेकिन कटौती जो करेगा फिर बाद में रिटर्निंग नहीं देता है सरकार, ये भी है ना, क्योंकि खुद उसकी स्थिति खराब होती है। और कटौती आपका इसलिए करती है ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर ला सकें, फिर अपनी अच्छी स्थिति को बना सकें। अगर कटौती नहीं करेंगे, उतना भर कर देंगे तो फिर माइनस में जाएंगे, वहाँ से उतना पैसा लाएंगे कहाँ से। इसलिए हम कटौती ज़्यादा से ज़्यादा करें, इनकम टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति है उसको सुधारा जा सके। भारत में एक बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन गई थी। कब बनी? तो 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री थी पीवी नरसिंघम राव। पीवी नरसिंह राव, तो पता है भारत की स्थिति, भारत के पास 10 से 15 दिन के खाना के लिए खाली भोजन बचा था। वो स्थिति एकदम गरीबी वाली स्थिति आ गई। तो 1991 की बात बताने हम, पीवी नरसिंह राव थे प्रधानमंत्री। भारत की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि अमेरिका से भारत को राशन खरीदने के लिए गए, और अमेरिका वाले ने भारत को क्या दिया? गाय भैंस खावे वाला गेहूँ दिया था भारत को खाने के लिए। स्थिति खराब थी, इतनी स्थिति खराब थी कि भारत के पास उसमें आंकड़ा बताया जाता था केवल मात्र 10 से 12 दिन के लिए पूरा भोजन था खाने के लिए। इसके बाद तो पता नहीं क्या होते, भारत में इतना ज़्यादा भूखमरी होता। लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे सुधार किया गया। सबसे ज़्यादा सुधार हुआ जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे। मनमोहन सिंह थे वो उस समय के बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे, और उन्होंने ही भारत की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाया। और आज आपको पता होगा भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, 5वां स्थान रखता है तो मतलब अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा। आज भारत के पास ऐसी स्थिति नहीं है। तो भारत के पास
ऐसी स्थिति में था लेकिन बच गया। तो आपको पता हो गया कि वित्तीय आपातकाल क्या है, ठीक ना। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। इसे कौन लागू कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके मौखिक सलाह पर? तो संसद के, मंत्रिमंडल, इसको संसदीय बोलते हैं, उन्हीं के सलाह पर लागू किया जा सकता है। भारत में क्या अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा है? नहीं लगा है ना। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे हम लोग क्या पढ़ते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय लगा था। फिर 1971 बांग्लादेश भारत दोनों के बीच युद्ध हुआ था, उस समय लगा था। और 1975 देश के अंदर आंतरिक स्थिति खराब हो गई थी, ये कहेंगे उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उस समय थी इंदिरा गांधी। भारत की स्थिति आंतरिक कोई गड़बड़ी उतना नहीं था, थोड़ा बहुत अशांत माहौल था, लेकिन फिर भी उन्होंने लगाया। और भारत में जनसंख्या उस समय ज़्यादा बढ़ रही थी, उन्होंने उसी समय भारत का समझ लो कि नसबंदी लोगों को पकड़ पकड़ करवाया था। ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन में, जे मिले ध ध की नसबंदी कराई, बड़ी नसबंदी कराई थी। ये इंडिया की आयरन मैन, आयरन लेडी बोली जाती है ना। ये इस समय इंदिरा गांधी, तो 3 बार लगा है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल आपको 352 में कहाँ से लिया, किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ये आपका संसद में पारित होता है तो कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाता है। 2/3 बहुमत आपको होना चाहिए, तब जाकर आपको ये पारित होगा। और जब 2/3 बहुमत से पारित होगा, इसे भी राष्ट्रपति पारित करते हैं। ध्यान रखिए, टोटल वित्तीय जितने आपातकाल हैं, टोटल आपातकाल कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति। शुरुआत में इसको 30 दिन के लिए राष्ट्रपति स्वयं लागू कर सकता है, लेकिन 30 दिन के बाद और बढ़ाना होगा, तो इसको संसद में बहुमत पारित कराइए 2/3 बहुमत से, तब जाके 6 माह के लिए बढ़ाएंगे। अब प्रत्येक बार 6 माह के लिए बढ़ाने के लिए आपको फिर संसद में जाकर 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। इसी प्रकार 6 महीने करके अनंत काल तक लागू कर सकते हैं, जब तक स्थिति सामान्य न हो, अनंत काल तक लागू हो सकता है। लेकिन जो 356 राज्य आपातकाल है, राज्य केंद्र आपातकाल भी होता है, इसे कौन लागू करता है? राज्य के अंदर आपातकाल को राज्यपाल लागू करवाता है। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के। मेन राष्ट्रपति के सब कुछ करा धारा उसमें होता है, लेकिन टोटल राज्य के अंदर कौन होता है? राज्यपाल। इसको राज्यपाल शासन ही बोलते हैं। इसको जैसे जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन लागू होता है, तो धारा 370 हटा जाकर वहाँ, तो राज्यपाल शासन इसको बोलते हैं। तो ये भी जर्मनी से लिया गया है, ठीक ना। और इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, 1/2 बहुमत, है ना, क्योंकि राज्य की बात है। और बिहार में आपातकाल लागू कराना है तो का पूरा भारत का राज्य आएगा? नहीं आएगा। क्या उसको मतलब है बिहार से? इसलिए साधारण बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है। लेकिन ये देश की बात है, इसलिए टोटल देश के लिए टोटल राज्य आते हैं, इसलिए 2/3 बहुमत होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, 1/2 बहुमत। ये 60 दिन के लिए लागू किया जाता है। शुरुआत में एक के बार 60 दिन खातिर लगी, 60 दिन तक स्थिति सामान्य हो गई, ठीक बा, नहीं तो लगी नहीं, फिर से बढ़ाना है, तो फिर से इसको हम लिखित बहुमत पर 1/2 में साधारण बहुमत लिखित तौर पर देकर इसको भी संसद में पारित कराएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको भी संसद में पारित कराकर 6 महीने के लिए बढ़ाते हैं, और बहुत 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। और ये आपका वित्तीय आपातकाल जब लागू हो गया तो कितना दिन के लिए लागू होगा? वित्तीय आपातकाल अनंत काल तक लागू हो जाता है। जब तक इसको हटाइएगा नहीं, जाके संसद को पारित कराकर नहीं हटाएंगे, तब तक ये लगा रहेगा, ये वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो इतना आपको टोटल वित्तीय जितने भी आपातकाल समझ में आएंगे, तीनों आपातकाल कैसे कैसे लागू होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं टच करता है, इसमें इतना ही देता है आपको टोटल। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, जितने पद उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।